कोमल की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। इस वजह से वो लगातार दिन रात ट्यूशन पढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी। इसी वजह से कोमल ने एक्स्ट्रा ट्यूशंस लेना शुरू कर दिया। कोमल, कितनी मेहनत करती है तू। देख, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अभी तू थोड़ी देर पहले ट्यूशन लेकर आई थी, अब फिर पढ़ाने जाने लगी। ऐसे अपना ख्याल नहीं रखेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले महीने तेरी शादी है, कुछ तो अपना ख्याल रखा कर। मम्मी, मैं इसी वजह से एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा रही हूँ ताकि शादी के समय में होने वाले खर्चों में पापा की थोड़ी हेल्प कर सकूं। वो बेचारे भी तो पूरा दिन नौकरी करके रात को थक हार कर घर लौटते हैं। वैसे भी अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाने के अलग पैसे मिल रहे हैं। मैंने इसीलिए कुछ नई ट्यूशंस पकड़ लिए। सोच रही थी जो पैसे आएंगे उनसे कपड़ों के और ब्यूटी पार्लर के पैसे निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करना, जब तेरी ट्यूशन के पैसे मिलेंगे तो मेरे साथ चलना। हम तेरी शादी का लहंगा और बाकी के कपड़े खरीद लेंगे और जो पैसे बचेंगे वो तेरे ब्यूटी पार्लर के काम में आ जाएंगे। कोमल दीदी, शादी के दिन हमें ब्यूटी पार्लर टाइम पर पहुंचना होगा। उस दिन शादी की बहुत साए हैं। मेरी सहेली तो बता रही थी कि ब्यूटी पार्लर में उस दिन बहुत सारे ब्राइडल मेकअप की लाइन लगने वाली है। कोमल, तूने ब्राइडल मेकअप के लिए पार्लर की बुकिंग कर ली है ना? हाँ मम्मी, मैंने एडवांस में 1000 रुपए जमा करवा दिए। टोटल 8000 रुपए मांग रही है। बाकी के शादी के दिन जब मेकअप हो जाएगा उसके बाद पकड़ा दूंगी। ट्यूशन की फीस भी आ जाएगी ना तब तक। क्या हुआ मम्मी, तुम रोने क्यों लगी? बेटियों का अरमान होता है कि उनकी शादी खूब धूमधाम से हो, पर यहाँ पर तो तू खुद ही सब कुछ कर रही है। हम तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। तभी कोमल के पापा भी आ जाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कोमल की माँ। कैसा बाप हूँ जो अपनी बेटी की शादी में उसका खुद का ही खर्चा करवा रहा हूँ। पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ और खुद की शादी में अगर मैंने थोड़े पैसे खर्च कर भी दिए तो क्या हुआ पापा? आप भी तो कितनी मेहनत कर रहे हो। और पापा, मैं बहुत खुश हूँ। हम मिलकर सब अच्छा कर लेंगे। आप किसी बात की कोई चिंता मत करना। अपनी बेटी कोमल की बातें सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोमल धीरे धीरे शॉपिंग शुरू करती है। उसे जो भी ट्यूशन के पैसे मिल रहे थे उनसे वो अपना शादी का सामान खरीद रही थी। शादी का दिन आया और कोमल ब्राइडल मेकअप के लिए अपनी बहन निशा के साथ ब्यूटी पार्लर में जाने लगती है। पर जैसे वो मेट्रो से उतरकर पार्लर के लिए रिक्शा लेने लगती है, अचानक बाइक पर दो चोर उसका पर्स छीनकर भाग जाते हैं। कोमल और उसकी बहन निशा खूब चिल्लाते हैं, पर उन बदमाशों को कोई पकड़ नहीं सकता था। वो पल भर में ही वहाँ से गायब हो गए। बेटा, अक्सर ही ऐसा होता है। ये बदमाश इसी फिराक में होते हैं कि कब किसको निशाना बना सके। अब हाथ नहीं आने वाले, कोई फायदा नहीं, वो तो भाग गए। अब क्या करूं? मेरे तो ब्यूटी पार्लर के सारे पैसे मेरे पर्स में थे। मैं पार्लर कैसे जाऊंगी? मैं कैसे तैयार होंगी? दीदी, आप एक बार ब्यूटी पार्लर में फोन मिलाकर देख लो, क्या पता वो ऐसे ही आपको तैयार कर दे। आप उन्हें बता देना कि आपके पैसे चोरी हो गए। दीदी, हम पापा को फोन करें क्या? नहीं नहीं निशा, मैं पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। वो शादी के दूसरे कामों में लगे हुए हैं। मैं एक काम करती हूँ, तेरे जीजू को फोन करती हूँ। कोमल अपने होने वाले पति सूरज के मोबाइल पर फोन करती है, पर सूरज का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ब्यूटी पार्लर में फोन मिलाती है, पर पार्लर वाली भी बिना पैसों के मेकअप करने के लिए मना कर देती है। शादी का टाइम हो रहा था और शाम के 6 बज चुके थे। कोमल का दिमाग घूम रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके पास घर वापस जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी बहन निशा का हाथ पकड़ा और मेट्रो में चढ़ गई। वहाँ कोने की सीट पर कोमल निशा के साथ उदासी से भरी आंखें लेकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोमल दीदी, अब क्या होगा? आज तो आपकी शादी है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। घर पहुंचकर पापा को क्या बोलोगे? और आप दुल्हन के रूप में तैयार नहीं हुई तो आपकी शादी कैसे होगी दीदी? कोई बात नहीं निशा, मैं घर जाकर थोड़ा बहुत मेकअप खुद ही कर लूंगी। बस मुझे इतना समय मिल जाए। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? आज मेरी शादी है और आज ही मेरे पैसे चोरी हो गए। कोमल की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वही निशा के बराबर में एक लेडी बैठी हुई थी। उसके हाथ में मेकअप किट था। उसके पास खड़ी एक लड़की के पास मेकअप की ट्रॉली थी। वो लेडी और लड़की कोमल और निशा की बातें सुन रही थी। अच्छा, तो आज तुम्हारी शादी है और दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई? जी हाँ, मेरी शादी है आज, पर हमने सब सुन लिया है। टेंशन मत लो, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरा नाम शोमा है और ये मेरी सिस्टर शीना। मैंने सोशल मीडिया पर आपका बहुत नाम सुना है। आप तो मशहूर मेकअप आर्टिस्ट शोमा शीना हो ना? हाँ, हम दोनों रियल सिस्टर्स हैं। शोमा दीदी और मैं एक ब्राइडल मेकअप करके ही वापस लौट रहे थे। रास्ते में जाम बहुत था। हमें रात को एक पार्टी में भी पहुंचना है, इसलिए हम दोनों ने मेट्रो में सफर करना बेहतर समझा। पर हमें नहीं पता था कि हमें रात की पार्टी से पहले एक और दुल्हन को तैयार करना है और वो दुल्हन मेट्रो में ही है। अच्छा, तो कहाँ है वो दुल्हन? किसी दूसरी साइड बैठी है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल हमारे बराबर में ही बैठी है। वो दुल्हन तुम हो। मैं?
हाँ तुम ही हो वो दुल्हन। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम कोमल है और ये मेरी बहन निशा है। मैम आप मेरी दीदी का मेकअप करोगे? दीदी इनसे मेकअप करवाने के लिए तो पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप कितनी लकी हो, आपका मेकअप यहाँ की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट शोमा शीना करेंगी। पर मैम मैं इतना महंगा मेकअप नहीं करवा सकती, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। पैसे मांगे किसने है, उसकी टेंशन मत लो। अब तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हम तुम्हारा दुल्हन का मेकअप करेंगे। एक काम करो, तुम पहले पूरा मेकअप करवा लो और उसके बाद मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में तुम चेंज कर लेना। जो थोड़ा बहुत मेकअप ठीक करना होगा हम बाद में ठीक कर देंगे, इससे तुम्हारा भी समय बचेगा और हमारा भी। थैंक यू सो मच दीदी। उसके बाद मेट्रो में ही शोमा शीना कोमल का दुल्हन वाला मेकअप करती है। कोमल मेकअप करके बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद वो एक मेट्रो स्टेशन पर उतरते हैं। वहाँ पर कोमल वॉशरूम में कपड़े चेंज करती है और दुल्हन का लहंगा पहन लेती है, जिसके बाद वो सब अगली मेट्रो पकड़ लेते हैं। अब जब कोमल पूरी तरह से सज संवर कर दुल्हन के रूप में मेट्रो में दोबारा चढ़ती है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। दीदी आज जो आपने मेरे लिए किया है वो हर कोई नहीं करता, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। आप दोनों बहुत अच्छे हो। बस बस बस, अब आंसू नहीं आने चाहिए आंखों में, वरना हमारा इतनी मेहनत से किया हुआ मेकअप आंसुओं में धुल जाएगा। अब तुम सुबह विदाई के समय ही रोना, अभी तो मुस्कुरा दो, मुस्कुराने से मेकअप और निखर कर आएगा। चलो अब हमारा स्टेशन आ गया, तुम भी आराम से घर जाना। और हाँ, मैंने तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दिया है, अपने सारे फोटोज शादी के हमें सेंड कर देना। हम भी तो दिखाएंगे कि हमारी एक कस्टमर हमें मेट्रो में मिली थी, हमने मेट्रो में दुल्हन का मेकअप किया था। हाँ मैं आपको सारी फोटोज और वीडियोज भेज दूंगी। कोमल और निशा शोमा शीना को बाय करती हैं। कुछ देर बाद उनका भी स्टेशन आ जाता है। निशा ने तो जाते से ही अपने मम्मी पापा को सारी कहानी सुना दी। कोमल के मम्मी पापा शोमा शीना को बहुत दुआएं देती हैं। उस दिन कोमल दुल्हन के रूप में सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। कहते हैं दुनिया में ऐसे बहुत से अच्छे इंसान होते हैं जो हमेशा जरूरत पर मदद के लिए आगे आते हैं, तभी तो ये इंसान भगवान के फरिश्ते कहलाते हैं। मदनपुर गांव में शांति और खुशियों का माहौल था। हर कोई ठाकुर भानु प्रताप की बेटी सीमा की शादी की तैयारियों में व्यस्त था। सीमा पढ़ी लिखी, खूबसूरत, संस्कारी और बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसकी शादी का दिन नजदीक था और गांव वाले भी उसके लिए खुश थे। शादी का दिन आया, घर सज चुका था, बैंड बाजे की आवाजें गूंज रही थी, बारात आ चुकी थी, दूल्हा सज धज कर घोड़ी पर सवार था। हर तरफ उत्सव का माहौल था। जैसे ही फेरों का समय आया, सीमा को मंडप में बुलाया गया। सीमा को लेकर उसकी सहेलियां और महिलाएं मंडप की तरफ बढ़ने लगी। सीमा का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो मंडप के करीब पहुंची, अचानक बिजली चली गई और पूरा मंडप अंधेरे में डूब गया। अरे ये क्या हो गया? ये बिजली कैसे चली गई? रामू, भीखू, जरा देखो तो ये अचानक बिजली को क्या हुआ है? जी मालिक, अभी देखता हूँ। रामू के बटन दबाते ही बिजली आ जाती है। क्या हुआ था? बिजली कैसे गई थी? पता नहीं ठाकुर साहब, किसी ने पीछे से बिजली बंद कर दी थी। चलो सीमा बेटी, फेरों का समय हो रहा है। ठकुराइन, हमारी बहू ने कब से घूंघट किया हुआ है, एक बार हम तो अपनी बहू की झलक देख ही सकते हैं ना। हमारी सीमा बहू दुल्हन के रूप में तैयार होकर कैसी लग रही है, ये देखने की बहुत इच्छा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सीमा बेटी, अपना घूंघट उठा लो, तुम्हारी सासू माँ तुम्हें देखना चाहती हैं। सीमा घूंघट ऊपर नहीं कर रही थी। ठकुराइन को ये सब अजीब लगा। क्या हुआ सीमा बेटी, तुम्हारी सासू माँ कुछ कह रही हैं, घूंघट ऊपर करो। सीमा जब बात नहीं सुनती तो ठकुराइन खुद ही घूंघट हटा देती है। पर ये क्या, घूंघट में सीमा नहीं थी, कोई और लड़की थी। ये कौन है? घूंघट में से दुल्हन तो गायब है, ये तो कोई और लड़की है। धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम तो सीमा की सहेली बरखा हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने ये शादी का जोड़ा और घूंघट क्यों लिया हुआ है? सीमा कहाँ है? ठकुराइन, ये सब मंगल सिंह ने किया है, सीमा को मंगल सिंह ले गया है। उसने जानबूझकर बिजली बंद कर दी ताकि वो सीमा को यहाँ से ले जाए। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुझे दुल्हन के जोड़े में तैयार होने के लिए कहा। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो मुझे जान से मार देता। क्या मंगल सिंह मेरी बेटी को उठा कर ले गया? मंगल सिंह की इतनी हिम्मत, उसकी दुश्मनी मुझसे थी, वो मेरी बेटी को कैसे ले जा सकता है? ठाकुर साहब, हम इस शादी के लिए अब हाँ नहीं कह सकते, हमारे घर की भी इज्जत है, हमें माफ कीजिए, हम बारात वापस ले जा रहे हैं। सीमा की बारात वापस चली जाती है। घर वाले और गांव वाले सीमा को ढूंढने लगे।
ठाकुर भानु प्रताप की आंखों में आंसू थे। उसकी खुशी अचानक गम में बदल गई थी। मेरी बेटी को वापस ले आओ, मेरी बच्ची ना जाने किस साल में होगी। ठाकुर मंगल सिंह मेरी बेटी के साथ पता नहीं कैसा सुलूक कर रहा होगा। मेरी बच्ची को ले आओ जी। ठाकुर भानु प्रताप सीमा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। घने जंगलों में भानु प्रताप अपने आदमियों के साथ सीमा को ढूंढ रहा था। इधर डाकू मंगल सिंह सीमा को लेकर एक पहाड़ी पर बनी गुफा में पहुंचता है, जहां पर डाकू मंगल सिंह का परिवार भी रहता था। मंगल सिंह की पत्नी हमेशा उसे गलत काम करने के लिए रोकती थी, पर मंगल सिंह उसकी एक नहीं सुनता था। आपने एक दुल्हन को मंडप से उठा लिया, किसी के घर की इज्जत है ये। आप किसी निर्दोष के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इस लड़की को इसके माता पिता के पास छोड़ाओ, ये किसी के घर की इज्जत है। नहीं, मैं इस लड़की को वापस नहीं भेजूंगा। इसके बाप से मेरी पुरानी दुश्मनी है। मेरे बापू से तुम्हारी क्या दुश्मनी है मंगल सिंह? तुम मुझे जाने दो। मेरी बारात आई हुई, आज मेरी शादी है, मैं किसी की दुल्हन बनने वाली हूँ। मेरी बहन, जो मेरे लिए मेरी माँ थी, जिसने मुझे माँ बापू के जाने के बाद पाल पोस कर बड़ा किया था, वो भी दुल्हन बनना चाहती थी। तुम्हारे बाप से प्यार करती थी मेरी बहन, पर तुम्हारे बाप ने मेरी बहन राधा को धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। मेरी बहन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार तुम्हारा बाप था। अब मेरा बदला पूरा होगा जब तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढेगा और तुम बहुत दूर जा चुकी होगी। मेरे साथ चलो। अब तुम तब तक गुफा में बंद रहोगी जब तक तुम्हारा बाप नहीं आ जाता। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो। किसी की बच्ची के साथ ऐसा मत करो। छोड़ दो, किसी की निर्दोष औलाद को भूल जाओ, भूल जाओ अपनी दुश्मनी। नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मंगल सिंह सीमा को एक गुफा में बंद कर देता है। इधर ठाकुर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, पर सीमा का कुछ पता नहीं चला। आप पुलिस में खबर क्यों नहीं कर देते? मेरी बेटी को आज गए 2 दिन हो चुके हैं, पता नहीं वो किस हाल में होगी। अगर हमने पुलिस को खबर की तो मंगल सिंह हमारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने अपने आदमियों को भेजा है, वो कोई ना कोई खबर जरूर लाएंगे। मंगल सिंह ने ठाकुर की बेटी को भूखा प्यासा रखा हुआ था। सीमा बहुत बुरी हालत में थी। मंगल सिंह की पत्नी सीमा को चोरी छुपे खाना देती है। सीमा, कुछ खा लो, मेरे पति अभी बाहर गए हुए। कोई नहीं है, ये लो, थोड़ा सा कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है, बस आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मेरी मदद करो, मुझे अपने माँ बापू के पास जाना है। तभी मंगल सिंह आ जाता है। मैंने मना किया था ना कि ठाकुर की बेटी को कोई खाना नहीं मिलेगा। तुमने इसे रोटी कैसे दी? अगर इसे ऐसे भूखे रखोगे तो ये मर जाएगी। इसे कुछ खिला दो, इसकी हालत ठीक नहीं है। अच्छा है, ये मरेगी तो मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं ठाकुर को रोते और तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। जब ठाकुर के सामने उसकी बेटी दम तोड़ेगी तो मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। उसी शाम जंगल में खेलते समय मंगल सिंह के बेटे को सांप काट जाता है। मंगल सिंह की पत्नी दौड़कर उसके पास जाती है। सुनो, हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया, कुछ करो, किसी डॉक्टर हकीम को दिखाओ, मेरा बच्चा। क्या? मुन्ना को सांप ने काट लिया? मंगल सिंह और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। उनका बेटा बेहोश पड़ा था। मैं मुन्ना को बचा सकती हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं शादी के बाद गांव में अपना अस्पताल खोलना चाहती थी। मेरे बहुत सपने थे, पर तुमने सब चूर चूर कर दिए। क्या तुम डॉक्टर हो? अब मेरे बच्चे को बचा लो सीमा, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे को जरूर बचाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हूँ। सीमा मंगल सिंह के बेटे के शरीर से सांप का जहर निकालने का प्रयास करती है। कुछ समय बाद मुन्ना को होश आ जाता है। मंगल सिंह को अपनी गलती का बहुत पछतावा था। वो जानता था अगर आज सीमा न होती तो उसका बेटा भी न बचता। सुनो जी, अपनी भूल का प्रायश्चित करो। ठाकुर साहब की बेटी सीमा को उनके पास छोड़ाओ। आज सीमा ने हमारे बेटे की जान बचाई है। अगर सीमा न होती तो हम अपने मुन्ने को खो देते। तुम ठीक कह रही हो पार्वती, मैंने सोच लिया है, मैं ये सब बुरे काम छोड़ दूंगा। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। मैं तुम्हें और अपने बेटे को ईमानदारी की रोटी खिलाऊंगा। मैं अभी सीमा को ठाकुर साहब के पास छोड़ आता हूँ। चलो सीमा। मंगल सिंह का डाकू बनने का बस एक ही मकसद था, ठाकुर से बदला लेना। पर आज सीमा ने मंगल सिंह के बेटे की जान बचाकर उसके ऊपर वो एहसान किया जिसका कोई मूल्य ही नहीं था। मंगल सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ठाकुर की बेटी सीमा को उनके पास छोड़ देता है और वापस लौट आता है और ईमानदारी से जीने का फैसला करता है। इधर सीमा के ससुराल वालों को भी अपनी गलती का एहसास था। ठाकुर साहब, उस दिन गुस्से में आकर हम बारात वापस लेकर लौट गए थे।
पर हमें इस बात का एहसास हुआ कि अगर ये सब हमारी बेटी के साथ होता और कोई हमारे घर से बारात वापस ले जाता तो हमारे ऊपर भी क्या बीतती। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हम सीमा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरी बच्ची सीमा की रक्षा की और आज फिर से उसकी जिंदगी में खुशियां आई हैं। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहता हूं। और फिर सीमा की शादी का दिन आता है। सीमा एक बार फिर दुल्हन बनती है। खूब धूमधाम से सीमा की शादी होती है और डोली में बैठकर वो खुशी खुशी अपनी ससुराल विदा होती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।